जिन महिलाओं को लाडली कहते हैं उन महिलाओं के साथ ही विश्वासघात कैसे भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चुनावी घोषणा पत्रों में दावे किए जाते हैं कि अपनी बहनों को हम बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन्हीं महिलाओं पर अंकुश क्यों लगा दिए जाते हैं? क्या अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार फंस चुकी है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की सत्ता में वापसी के लिए एक योजना को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। वो स्कीम है लाडली बहन योजना। प्रदेश की एक ऐसी योजना जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया, और इस भारतीय जनता पार्टी के तहत देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि हर महिलाओं के खाते में हम 1500 रुपए की धनराशि देंगे, लेकिन ये अब धनराशि घटाई जा रही है। इसको लेकर अब बड़ा विवाद महाराष्ट्र में खड़ा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि लाडली बहन योजना के तहत 8 लाख महिला लाभार्थियों को अब हर महीने 1500 रुपए नहीं बल्कि इसकी बजाय 500 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, 500 रुपए। सरकार ने सहायता राशि में 1000 रुपए की कटौती करने की वजह भी बताई है। ये भी बताया है कि हमने क्यों काटे हैं पैसे। दरअसल प्रदेश सरकार का कहना है कि जिन 8 लाख महिलाओं को लड़की बहन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए मिल रहे थे, वे नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत भी 1000 रुपए ले रही थी। इस तरह इन महिलाओं को अब लाडली बहन योजना के तहत सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्रों में तब ये नहीं कहा कि हम किन महिलाओं को 1500 देंगे, किन महिलाओं को नहीं देंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अन्य योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, तो ऐसे में या तो ये स्कीम बंद कर दो या इन महिलाओं के पैसों में कटौती कर दो। तो कटौती की गई है, अब 1000 रुपए काट लिए गए हैं। अब जो महिलाएं पहले से किसी और स्कीम का महाराष्ट्र में लाभ उठा रही हैं, उन्हें महज लाडली बहना योजना के तहत 500 रुपए ही मिलेंगे। अब सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली?